अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है आयशा नवाजिश और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इंग्लिश में जो आपने अल्फ़ाबेट्स हैं उनको स्टाइलिश राइटिंग में किस तरह मेंशन करना है और कि कौन सी टेक्निक से अगर आप अपनी हेडिंग्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो किन वर्ड्स को यूज़ करें और आप अपनी हेडिंग्स को किस तरह लिख सकते हैं, ये सारा डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को स्टाइलिंग राइटिंग में कैसे लिखने हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सारे मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, जो मैं आपको बताती चलूँ कि मैं आपको इधर कुछ अल्फ़ाबेट्स सिखा रही हूँ जो कि स्टाइलिश थोड़े से होंगे, थोड़े से डिफरेंट हो जाएं ताकि हमारी राइटिंग में थोड़ी सी यूनिकनेस आ जाए। तो उसके लिए हम देखते हैं कौन कौन से यूज़ होंगे। ए को आप थोड़ा सा इस तरह लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग थोड़ी सी डिफरेंट लगे। इस तरह बी है, कहीं पे आप टिप से लिखेंगे और कहीं पे आप फुल मार्कर को यूज़ करेंगे। बी, सी, ये वो अल्फ़ाबेट्स हैं जो आप अपनी मेन हेडिंग में थोड़ी सी खूबसूरती बढ़ाने के लिए ऐड कर सकते हैं। ये वैसे भी अगर आपके पास बहुत टाइम है या आप इतना मैनेज कर सकते हैं तो इनको सब हेडिंग्स के भी स्टार्ट में आप ऐड कर लें। आई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, इसको बस सिंपल ही मैं लिखूँगी। स्टूडेंट्स, ये जो मैं सर्कल्स बना रही हूँ इस तरह, ये जो है ये टिप्स हैं और बाकी पूरा मार्कर यूज़ करना है, पूरे मार्कर का निब। ओ पी क्यू
एक्स स्टूडेंट्स मेरे पास सिंपल ही, इसका बहुत कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन उस तरह नहीं मौजूद। ये भी डिफरेंट बन गया, इसको यूं लिखना है कुछ, एक्स बस सिंपल, वाई स्टूडेंट्स। ये जो मैंने पूरे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स आपको बताए हैं, ये आप अपनी मेन हेडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। जब अपने सब्जेक्टिव टाइप जैसे लिखते हैं तो कुछ स्टूडेंट्स कम्प्लीटली ये वाले अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं, या कुछ फर्स्ट अल्फ़ाबेट ये वाले यूज़ करते हैं और आगे सिंपल लिख लेते हैं। कुछ फर्स्ट ये कैपिटल यूज़ करते हैं, आगे स्मॉल में ही अपनी हेडिंग्स को मेंशन करते हैं। हर एक का अपना अपना पैटर्न है, लेकिन ये कि ये आपको आगे हेल्पफुल होंगे अगर आप इनको एक दफ़ा प्रैक्टिस 1 to 10 टाइम्स प्रैक्टिस करें। 10 टाइम्स प्रैक्टिस अभी स्टार्ट में 1 वीक में, एक हफ्ते में 10 दफ़ा प्रैक्टिस की, आगे दूसरे हफ्ते में 5 दफ़ा कर लें, थोड़ा सा रिड्यूस करते करते इस तरह 2 से 3 हफ्ते इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इन अल्फ़ाबेट्स को जल्द ही सीख जाएंगे। जब आपको ये अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे आपकी हेडिंग्स में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि हेडिंग्स को थोड़ा सा अगर हम यूनिक बनाना चाहते हैं तो हम इन अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।